गुड आफ्टरनून सर, इशिका दिस साइड। सर इशिका नाम है आपका? हाँ जी, इशिका। हम्म, सर, दो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए हैं अभी इस पूरे लेक्चर में। सर, जब हम ज़्यादा मतलब कि सजेशंस होती है, तो सर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए बेसिकली? अगर मैं किसी सिचुएशन में हूँ और मेरे पास ज़्यादा सजेशंस आ रही हैं, ज़्यादा इनपुट्स आ रहे हैं, तो मैं उसमें मतलब कि बेसिकली क्या मेरा डिसीजन रिलेटेड प्रोसेस होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात करती हूँ, या तो ऑल या फिर नथिंग, या तो ब्लैक या फिर वाइट, बट वहाँ मेरे पास बेसिकली सही रहता है कि इतने लिमिटेड ही रहेगा और इसी में ही मुझे करना है। बट मेरे पास अगर ज़्यादा स्पेस आ रहा है, ज़्यादा सजेशंस आ रही हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, इनपुट्स अगर ज़्यादा जगह से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग ये भी बताता होगा कि कौन सा इनपुट देने वाला व्यक्ति या चैनल या प्लेटफॉर्म कितना ऑथेंटिक है। तो सबसे पहले अपने आसपास से उन व्यक्तियों और चैनल्स को थोड़ा दूर कीजिए जो बहुत ठोस बात करने से दूर रहते हैं। ऐसे होंगे आपके आसपास भी, मैं भी देखता हूँ। हम सबके दिमाग में फिल्टर लगा होता है। जैसे हंसी जी सर। मजाक की बात में अगर कहूँ, जैसे जो स्टाफ में कुछ लोग हैं, कुछ की आदत होती है चीज़ों को बढ़ा के कहने की, कुछ की होती है कम करके कहने की। तो कुछ इंटरेक्शंस के बाद हमारे दिमाग में एक फिल्टर काम करने लगता है। जैसे कोई आके मुझे बोले कि सर बहुत अर्जेंसी है, मेरे पास मैसेज जैसे किसी का है कि सर बहुत अर्जेंट है, बात करनी है। 2-3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तो मुझे पता है कि इसकी अर्जेंसी भी ऐसी है कि 4-5 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होंगे लिखेंगे कि बात करने की ज़रूरत है, समय हो तो बताइएगा। और मुझे पता है कि ये बोल नहीं रहा है पर ये बहुत अर्जेंट बात है, इसलिए इसने ऐसा लिखा होगा। तो जिनके साथ आप संवाद में हैं, धीरे धीरे समझिए उनके व्यक्तित्व को कि कौन कितना ऑथेंटिक, कितना गहरा, कैसा व्यक्ति है। और ऐसे मामले में हमेशा ऐसे व्यक्ति को प्रेफरेंस दीजिए जो गहरी और समझदारी की बात करना जानते हैं। और ज़्यादा इनपुट्स होने से कन्फ्यूज़न बढ़ता है, ये बात सही है। लेकिन विकल्प जब ज़्यादा होते हैं तो संभावना होती है कि आप सही विकल्प तक और अच्छे से पहुंच पाएंगे। कन्फ्यूज़न होगा इसलिए विकल्प कम कर दें, वो ठीक बात नहीं है, है ना? सर निर्णय की सेकंड, प्रक्रिया बेहतर बने, वो बेहतर बात है। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डिसीजंस पहले से भी ले चुके होते हैं, बट फिर भी हम एक सजेशन के लिए जाते हैं, तो उस केस में? ऐसा कभी कभी नहीं होता, आमतौर पे होता है। सर आमतौर पे वो फैसला पहले हो चुका होता है। फिर हम सजेशन के लिए क्यों जाते हैं? इसकी दो वजह हैं। एक तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। आप दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं तो सबकी बात सुनने के बाद फैसला करती हूँ, जबकि फैसला आप कर चुके हैं। एक तो इसलिए कि आप सबके सामने कह सके देखो मैंने कितना सोच के फैसला लिया, मैं तो इनसे भी राय ली, उनसे भी राय ली। एक तो मन में ये भाव रहता है। कभी कभी आपने फैसला किया पर आपको हल्का सा खुद भी डाउट है, सेल्फ डाउट है कि फैसला गलत तो नहीं हो गया। कभी कभी इसलिए हम एक्स्ट्रा सजेशन सीख करते हैं कि शायद कोई गलती हो गई हो, तुम सुधार ले। दूसरी बात है तो बढ़िया है। पहली बात है तो वो केवल इसलिए है कि आप सबको जस्टिफाई कर सके कि देखो मैंने तो पूछा था। इतनी बात है। ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए।